बच्चों, आज हम कक्षा 7 गणित पाठ 2 घातांक का अध्ययन करेंगे। इसमें दिया है घातांकों के नियम। परिमेय संख्याओं को घात द्वारा व्यक्त करना, धनात्मक एवं ऋणात्मक घातांक, बड़ी एवं छोटी संख्याओं को घातांकीय रूप में व्यक्त करने की तुलना करके उनकी तुलना करना, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इनको पढ़ने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि घातांक क्या है, घातांक किसे कहते हैं। घातांक या घात, परिभाषा है इसका। घातांक का अर्थ घात पर अंक से है। घातांक का अर्थ घात पर अंक से है। घात पर अर्थात जैसे ये है, इसके घात मान लीजिए 2 है, तो यह 2 अंक जो है इसी को घातांक कहा जाता है। इस प्रकार नोट में घातांक में आधार या घात बराबर हो सकता है। घातांक में जो आधार होता है और घात होता है, इसको आधार कहा जाता है। आधार, इसको घातांक कहा जाता है। ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। इस प्रकार कुछ सूत्र हैं। जैसे पहला, जब आधार समान है तब ए घाते यम गुणे ए घाते यन बराबर होता है ए घाते यम प्लस यन। जब आधार समान है और दोनों के बीच में गुणा है तो घातांक में प्लस हो जाता है, धन का चिन्ह हो जाता है, तो ए घाते यम प्लस यन। फिर इसके बाद दूसरा है, जब घातांक समान होता है, आधार समान नहीं होता। ए घाते यम गुणे बी घाते यम। यहाँ देखिए घातांक यम है, आधार ए और बी है, तब ए बी घाते यम। घातांक समान होने पर ये गुणा की स्थिति थी। अब भाग की स्थिति में देखिए, जब आधार समान है, ए घाते यम भागे ए घाते यन, आधार समान है, घातांक भिन्न है, तो ए घाते यम माइनस यन, भाग का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। फिर जब घातांक समान है, ए घाते यम भागे बी घाते यम, आधार भिन्न है, घातांक समान है, तो ए बटे बी, भाग मतलब बटे घाते यम। इस प्रकार अगला है पाँचवा, ए घाते यम के घाते यन, अर्थात ए घाते यम यन, यम और यन का आपस में गुणा हो जाता है। अगला है ए घाते यम बराबर, ए घाते यम केवल है तो 1/ए घाते माइनस यम हो जाता है। घातांक में एक सूत्र और है, ए घाते 0 = इसका मान 1 होता है। अगर किसी भी संख्या का घातांक 0 है तो उसका मान 1 आएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2A। इसमें हमारा पहला सवाल दिया है, -2/3 घाते 5 का मान है। इसमें से इसका मान पूछ रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि -2/3 की घाते 5, अर्थात इसका -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, 2 4 -2 5 बार, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसका मान होगा 32। संख्याएं विषम है, अर्थात यह ऋणात्मक होगा। के बटे 3 3 के 9 3 27, यहाँ 243, 3 3 के 9 3 27 81, यहाँ 243 होगा। इस प्रकार हमारा हुआ -32/243 -2/3 घाते 5 का मान। तो कौन सा विकल्प मिल रहा है? विकल्प नंबर 2। इस प्रकार हमारा यह विकल्प नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, 3125 का घातीय संकेत होगा। दूसरा सवाल है 3125 का घातीय संकेत होगा, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। हमारा अगला है 3125, हम इसका गुणनखंड करेंगे। यह विषम संख्या है, 2 से और 3 से जाएगा नहीं, तो इसमें 5 भाग देंगे। 5 × 30, 5 × 10, 5 × 25 25, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 25 5 × 10, 5 × 25 5 × 25 5 × 5, अर्थात इसका हुआ 5 × 5 × 5 × 5 × 5 2 2 4 1 5,
2 2 4 5, 5 बार 5 है, तो इसका अर्थ हुआ आधार 5, 2 2 4 5 घातांक 5, ये हो गया इसका आंसर। तो विकल्प नंबर इसका पहला सही है। अब इसके बाद 2 की घात 7, 2 की घात 7 का मान होगा, मतलब 2 का गुणा 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार। यह सवाल नंबर 3 है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, इसका आंसर हो जाएगा 128। अब इसके बाद आएगा चौथा सवाल। चौथा सवाल कर रहा है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेत में लिखिए। तो हमको पता होना चाहिए वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसका आधार और ऊंचाई दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो इसमें बोला है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसकी भुजा 5 मीटर है, अर्थात 5 का स्क्वायर अर्थात कितना हो जाएगा 5। क्या बोला है, क्षेत्र घातीय संकेत में लिखिए। घातीय संकेत में तो आपका यही हो जाएगा 5 घातीय 2, मात्रक किसका हो जाएगा वर्ग मीटर, आंसर हो जाएगा आपका ये। अब इसके बाद पाँचवें सवाल में कह रहा है कि सरल कीजिए 2 घातीय 4 गुणे 3 घातीय 2, 2 घातीय 4 गुणे 3 घातीय 2। इसका पहला सवाल है 2 घातीय 4 गुणे 3 घातीय 2। तो 2 का गुणा 4 बार गुणे 3 का गुणा 2 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 3 3 9 अर्थात 16 9 144, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका दूसरा सवाल है -2 के घाते 3 गुणे -10 घाते 3। तो आप -2 गुणे -2 3 बार, -10 गुणे -10 गुणे -10 3 बार। 2 विषम संख्याएं हैं, विषम बार 3 बार अर्थात माइनस रहेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 10 दाम 100 दाम 1000, 1000 मतलब -1000। तो अब गुणा होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 8 का गुणा 1000 में 8000, इसका आंसर हो जाएगा 8000 अर्थात ANS बराबर 8000 हो जाएगा। अगला सवाल है छठवां, 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम छठवें सवाल को इस तरह से हल कर सकते हैं। 15625 का पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 5 से भाग दीजिए, 5 या 15, 5 एकम 5, 5 10, 5 पच्चे 25, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एकम 5, 5 10, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, 2 2 4 2 6 बार अर्थात 5 घाते 6, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। यह होगा हमारा आंसर। इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 2.1 2A समाप्त हुआ। अगले क्लास अब अगले दिन।